जैसे अब हम पहले तो ये समझेंगे कि सूर्य क्या है, सूर्य आखिर किस रूप में है, इसका क्या प्रकाश मंडल है, इस एक पृथ्वी से कितनी दूरी पर बना हुआ इसका प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है, उसकी ऊर्जा का मेन कारण क्या है, नाभ की संलयन प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ किस तारीख को यह सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, किस तारीख को वो सबसे दूर होता है, इन सब के बारे में सारगर्भित अध्ययन करेंगे। उसमें ये भी देखेंगे कि सूर्य ग्रहण प्रक्रिया क्या होती है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, सौर ज्वाला क्या होती है, तारों के बीच की दूरी क्या है, इन सब के बारे में, अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियोलिस क्या है, आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। देखिए सूर्य ही है जिसका चक्कर पृथ्वी लगाती है, ठीक है, ये सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। ये यहां पे जो नाभ की संलयन प्रक्रिया होती है, इसमें दो छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो रहा है जो ऊर्जा का एक मेन कारण बना हुआ है, ठीक है। इसकी ऊर्जा कब तक रहेगी, ये इस पे बात करना अतिशयोक्ति होगा, इसीलिए हम इस पे चलते हैं जो वर्तमान में है। देखिए सूर्य के जो ऊपरी एक लट आप देख रहे हैं, ये लट जो है इसको हम क्या कहते हैं, कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना। वो कोरोना नहीं जो कोरोना चला गया, वो कोरोना तो अपने आप एक बहुत बड़ी महामारी थी, ये भी एक कोरोना है जिसका नाम दिया गया है। और इस सूर्य के ऊपरी हिस्से पे जो ज्वाला निकलती है उसको कोरोना या प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की अगर साइज की तुलना करते हैं तो पृथ्वी का जो साइज, सूर्य का जो साइज है वो पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है, अर्थात 100 गुना, मतलब एक हिस्सा है इसका 100 गुना, उसी तरीके से 109 गुना बड़ा, 109 याद रखिए, 109.2 याद रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगने वाला समय, पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगने वाला जो समय है, ये एग्जैक्ट समय याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी आपको 8 मिनट 16 सेकंड के अलावा भी एक शब्द जोड़ सकता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, एमपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में इन समय की बारीकी के बारे में पूछा गया कि 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है, पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगने वाला समय। सभी पदार्थ किसके बने हुए हैं, गैस एवं प्लाज्मा। सभी पदार्थ जो हैं जो सूर्य पे पाए जाते हैं वो गैस और प्लाज्मा के बने हुए। गैस और एवं प्लाज्मा क्या होता है, ठीक, गैस तो आप जानते ही हैं, एक रूप है, ठोस द्रव गैस का 3 स्वरूप में हर चीजें पाई जाती हैं। लेकिन प्लाज्मा जो होता है ये ठोस द्रव गैस के बाद में हमारे रासायनिक भाषा में एक चौथा एक रूप है, एक अवस्था है जिसको जेली फॉर्म भी कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य पर क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य पर क्या है, नाभ की संलयन प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभ की संलयन प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सूर्य का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, सबको समझ पा रही है, ठीक, आप लोग कमेंट करते रहिए। नाभ की संलयन प्रक्रिया जो है उसमें दो कमजोर छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर ये भी पूछा जाए कि नाभ की विखंडन नाभ की संलयन में क्या अंतर है, तो नाभ की विखंडन जो प्रक्रिया होती है उसमें एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूटकर परिवर्तित होता जाता है और ये प्रक्रिया रुकती नहीं, जैसे हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा कितने ग्रह करते हैं, पहले बता दिया कि इसे पूरे स्वरूप बृहद स्वरूप जो था उसमें 8 ग्रह थे, 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, हजारों क्षुद्र ग्रह एवं लाखों धूमकेतु और बर्फीले पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना ज्यादा है कि 8 ग्रह उस सौरमंडल के अगल बगल घूमते रहते हैं, 5 बौने ग्रह घूमते हैं, हजारों क्षुद्र ग्रह हैं, लाखों धूमकेतु हैं और बर्फीले पिंड हैं। याद रखना है, अगर ये पूछ दे कि क्षुद्र ग्रहों की संख्या कितने में है तो आप हजारों में बताएंगे, धूमकेतु की संख्या कितने में है तो लाखों में बताएंगे, और बर्फीले पिंड भी घूमते हैं। 8 ग्रह 5 बौने ग्रह, ठीक है। उसके बाद सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। सौरमंडल क्या है, सौरमंडल का हमारे पूरे सूर्य और 8 ग्रहों को मिला के और धूमकेतु क्षुद्र ग्रह इन सबको मिला के सौरमंडल बनता है, और सूर्य जो होता है उन सभी पूरे सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। अगर हम बात करते हैं कि सूर्य जो होता है जब निकलता है तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष वो प्रक्रिया है जब प्रकाश में वायुमंडल में पानी की बूंदों से टकराता है एवं अलग होकर इसे इंद्रधनुष बनाता है।
क्या होता है, प्रकाश जो सूर्य से निकलता है और वायुमंडल में उपस्थित वो पानी के छोटे छोटे पिंड जिससे वो टकराता है, टकरा कर ये अपने सातों रंगों को बिखेर देता है। इससे एक इंद्रधनुष, एक राउंड शेप एक जगह बन जाती है। ठीक है, अब यदि हम ये देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी की क्या बात करेंगे, ये देखिए 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर यह है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। लेकिन एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है और बार बार ऑप्शन में दिया भी गया है कि 150.10 किलोमीटर, अर्थात अगर इसको आप पूरी तरह लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 150, ठीक है, किलोमीटर, अर्थात 10 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे पृथ्वी सूर्य से स्थापित है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर, इसको 150 इंटू 10⁶ करके, क्योंकि 149.6 है, इसको राउंड फिगर में 150 आप पढ़ सकते हैं क्योंकि 0.4 ही कम है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य कब रहता है? सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक 4 जनवरी को होता है। अब आप सोचते होंगे 4 जनवरी को पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा तो उस समय हमारी पृथ्वी पे ठंडी क्यों पड़ती है? पृथ्वी पर ठंडी नहीं पड़ती है, पृथ्वी का एक हिस्सा है भारत, भारत का वो हिस्सा जो इस समय हिमालय के तराई क्षेत्र में है। पृथ्वी मकर संक्रांति का पर्व अभी मनाया जा रहा है बृहद रूप से। अब वो नीचे की मकर रेखा में सूर्य उत्तरायण, मकर रेखा से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की तरफ उत्तरायण हुआ है। अब जब वो हमारे संक्रांति में प्रवेश करता है तब उसी को हमारी मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब ये जानेंगे कि पृथ्वी सबसे नजदीक 4 जनवरी को होती है, जिस प्रक्रिया को पेरीहेलियन या उपसौर कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन कहा गया है कि उपसौर क्या है? उपसौर का अर्थ यह है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है वह दिन है 4 जनवरी। ठीक है, दूसरा है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब रहती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होगी? 4 जुलाई। 4 जुलाई की जो प्रक्रिया है ये अपहेलियन के नाम से जानते हैं या उसको अपसौर कहा जाता है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप एग्जाम के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो उसको आप जानते होंगे। अपसौर और उपसौर, पेरीहेलियन और अपहेलियन। पेरीहेलियन वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य सबसे नजदीक होता है पृथ्वी के, वो दिन है 4 जनवरी। और अपहेलियन वह दिन होता है जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर स्थापित होता है और उस प्रक्रिया को हम अपसौर या अपहेलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज कि यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बार बार कि सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण की जो प्रक्रिया है सूर्य ग्रहण, इसको इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स के नाम से ज्यादा बार बार लिख के एग्जाम में आ भी जा रहा है आजकल। सोलर इक्लिप्स क्या है? तो सोलर इक्लिप्स के समय इसको न्यू मून डे भी के नाम से भी जानते हैं, न्यू मून डे। यह वह समय है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है उस दिन को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। क्यों सूर्य ग्रहण? क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के बीच में हो जाने की वजह से पृथ्वी पर पूरा नहीं पहुंचता। यह प्रक्रिया केवल और केवल अमावस्या को होती है, जिसको काली रात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको काली रात, अर्थात चंद्रमा की बीच में उपस्थिति हो जाने के कारण सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, अब पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है, जिसको अमावस्या के दिन देखा जाता है। यह है अमावस्या। ठीक है, और सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की 2 छाया आती है। सूर्य ग्रहण के समय क्या आती है? चंद्रमा की 2 छाया हमारे पृथ्वी में पड़ती है। जो डार्क हिस्सा होता है इसको अम्बरा कहते हैं और जो लाइट हिस्सा होता है इसको पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, जो डार्क हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? अम्बरा। ठीक है, और दूसरा हिस्सा होता है लाइट, जिसको हम पेनुम्ब्रा के नाम से जानते हैं। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, बन सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की 2 छाया बनती है, वो दोनों छायाओं को किस किस नाम से जानते हैं? अम्बरा और पेनुम्ब्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सौर पवन या सौर ज्वाला जो उत्तरी ध्रुव पे होता है। उत्तरी ध्रुव मतलब क्या? जो सूर्य का ये वाला भाग है इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी ध्रुव मतलब क्या? जो सूर्य का नीचे वाला भाग है इसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। जिसको ये प्रक्रिया जो होती है इसको मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। मैग्नेटोस्फीयर
नॉर्थ डायरेक्शन, मैग्नेटोस्फीयर इन साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटोस्फीयर जो साउथ डायरेक्शन में होता है, इसको दक्षिणी ध्रुव में कहा जाता है, इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इसको याद करने का एक और तरीका, चूंकि ऑस्ट्रेलिया हमारे पृथ्वी पर दक्षिण में है, इसलिए इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जान सकते हैं, और जो ऊपर है उसको अरोरा बोरियालिस कह सकते हैं। ठीक है, ये नाम दिया गया, नामकरण हुआ है कि अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव पे होता है सूर्य के, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पे होता है सूर्य के। ठीक है, सौर ज्वाला जहां से निकलती है उसे सौर कलंक कहते हैं। पॉइंट भी नोटेड, सौर ज्वाला अर्थात सूर्य की जो सौर ज्वाला होती है वो जिस पॉइंट से जहां से निकलती है उसको सौर कलंक के नाम से जानते हैं। और प्रकाश के कण को फोटान कहा जाता है। प्रकाश के कण को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ठीक है, फोटॉन। ठीक, तारों के बीच की दूरी को पारसेक कहते हैं, जो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो तारों के बीच की दूरी को नापने की इकाई क्या होती है? पारसेक होती है, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब बात करें सूर्य, एक और सूर्य तारा है कि ग्रह है? सूर्य तारा है कि ग्रह है? क्या अंतर होता है तारा और ग्रह में? देखिए, ग्रह वो होता है जिसकी खुद की उष्मा, खुद की ऊर्जा नहीं होती है, और तारे वो होते हैं जिसकी खुद की ऊर्जा, खुद की उष्मा होती है, जो खुद चमकते रहते हैं। ठीक है, वो दूसरे के प्रकाश पे, दूसरे के एनर्जी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे हमारे जो ग्रह हैं, जो 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी ग्रह हैं, क्योंकि उनका खुद का प्रकाश और खुद की ऊर्जा नहीं होती है। सूर्य एक बड़ा तारा है। सूर्य के समान बहुत सारे असंख्य तारे पूरे ब्रह्मांड में हैं, लेकिन दूरियों के हिसाब से वो कोई छोटा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है। क्योंकि सौरमंडल में सूर्य हमारे सबसे नजदीक है और हम उसके ग्रहों की श्रेणी में हैं, इसलिए सूर्य हमको बड़ा दिखता है और बाकी तारे छोटे दिखते हैं, क्योंकि वो भी एक सौरमंडल है जो बहुत दूर है, अनंत काल तक दूर है। ठीक है, जिसके बारे में आए दिन कोई ना कोई रिसर्च चल रहा है और चलता रह रहा है। इतना चीजें समझ में आया कि अगर हम पूछें आपसे कि सौर मंडल की जो ऊपरी लट होती है वो उसको क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। सौर मंडल जो सूर्य है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो आप सीधे बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है, जिसको हम 150.10 किलोमीटर भी कर सकते हैं, या 149.6 इंटू या मिलियन किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, सब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? पृथ्वी सबसे नजदीक 4 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर 4 जुलाई को होती है। जो नजदीक होती है उस प्रक्रिया को हम उपसौर कहते हैं, और जो दूर होती है उसको अपसौर कहते हैं। उपसौर को इंग्लिश में पेरिहेलियन कहते हैं, अपसौर को इंग्लिश में अपहेलियन कहते हैं। ठीक है, सौर ज्वाला की बात करेंगे तो सौर ज्वाला में उत्तरी ध्रुव पे जो होता है उसको अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटोस्फीयर प्रक्रिया के द्वारा ये सब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन जाएगा कि सूर्य ग्रहण, अगर एक पॉइंट और है कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर कितना समय तक हो सकता है? तो सूर्य ग्रहण का एक मैक्सिमम टाइम है 7.5 मिनट, मतलब 7.5 मिनट से ज्यादा वह सूर्य पृथ्वी पर ग्रहण का रूप नहीं ले सकता है। सूर्य ग्रहण जब भी होगा मैक्सिमम 7.5 मिनट का होगा। सूर्य ग्रहण सब कब होता है? तो आप बोल सकते हैं अमावस्या में होता है। सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया में क्या होता है? सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती जब सूर्य की छाया या सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है तो उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रहण क्या होता है? इनके देखने से ग्रहण लग गया, मतलब ये है कि बीच में हम वो आ गया जिसकी वजह से हम उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं, वो ग्रहण हो गया। तो ये है सूर्य ग्रहण। जब चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य आ जाता है तो ये प्रक्रिया क्या हो जाती है? चंद्र ग्रहण हो जाती है, क्योंकि इसमें चंद्रमा नहीं दिखता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। ठीक है, अब इंद्रधनुष प्रक्रिया क्या होती है? इंद्रधनुष प्रक्रिया वह है जब वायुमंडल में उपस्थित जो छोटे छोटे पानी के पिंड होते हैं उससे सूर्य से निकलने वाली प्रकाश जब टकराती है तो टकरा के ये इंद्रधनुष का स्वरूप ले लेती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से कितना बड़ा है, पृथ्वी सूर्य से कितना छोटा है और सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो आप बोलेंगे 100 में धन 9 जोड़ दीजिए, मतलब 109.2 गुना बड़ा है, मतलब 109 गुना बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य में जो पदार्थ होते हैं किस रूप में होते हैं? गैस और प्लाज्मा के रूप में। किस रूप में? गैस और प्लाज्मा के रूप में।
ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, जिसमें दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक, दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। उसके आगे अब हम ग्रहों की श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। अब पहला ग्रह शुरू करेंगे, बुध। थैंक यू।